लेकिन इस बार जो तलवार का वार उसकी तरफ आया था ना, वो बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली था, जिसकी इम्पैक्ट की वजह से विपिन पीछे की तरफ उछल जाता है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं चलने वाला, मुझे यहाँ पर कुछ और ही सोचना होगा, क्योंकि विपिन अभी संत लेवल स्टेज 3 के शिखर के पहुंच चुका था। हालांकि उसके बाद में उसकी ताकत संत लेवल स्टेज 5 के ऊपर थी, लेकिन फिर भी उसके सामने संत लेवल स्टेज 5 के दो लड़ाकू बैठे हुए थे, और अगर हर बार उसके ऊपर ऐसे ही तलवार का वार आता रहेगा तो उसको लग नहीं रहा था कि वो ज्यादा समय तक उसका सामना कर पाएगा, क्योंकि हर एक लहर जब भी उसकी तरफ बढ़ती थी तो वह और भी बड़ी सुनामी लेकर आया करती थी। लेकिन अगला वार आने से पहले विपिन ने डिंग डिंग को बाहर बुला लिया। डिंग डिंग चलो बाहर आओ, अब तुम्हारी मुझे मदद चाहिए। जैसे डिंग डिंग बाहर आती है तो खुशी के मारे बोलती है, मास्टर क्या हुआ, आपको मेरी क्या मदद चाहिए? तुम आगे जाओ, क्योंकि आगे बहुत सारी तलवारों का वार आ रहा है और तुम्हारा लेवल अभी संत लेवल स्टेज 5 के लेवल 3 के ऊपर पहुंच चुका है। इसी वजह से तुम उन सभी तलवारों की वार को आराम से सह लोगे। हाँ ठीक है मास्टर, आपकी डिंगडिंग आपके साथ में है, आपको अब यहाँ पर चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। अरे वह सारे कमजोर चूहे मेरे सामने कुछ भी नहीं कर सकते, चाहे से वो कहीं पर भी क्यों ना छुपे हो। देखना मास्टर, उनके मैं कितने जल्दी टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा। उसके बाद में अब डिंगडिंग अपने पैरों को ऐसे आगे बढ़ाने लगी जैसे कि वो डॉन हो, और बस वह आगे की तरफ बढ़ते जा रही थी। उसके सामने जितने भी तलवार के बाहर आ रहे थे ना, वो उसको डॉस करने की जहमत नहीं उठा रही थी, क्योंकि वहां पर गोल्डन ओरिजिन खड़ाई की जो बॉडी थी ना, वो वास्तव में बहुत ज्यादा कठोर हो चुकी थी, क्योंकि उसने वहां पर ब्लैक गोल्ड क्रिस्टल को अपने अंदर पहले से फ्यूज कर लिया था, जिसकी वजह से उसकी बॉडी और भी ज्यादा ताकतवर हो गई थी। डिंग डोंग डिंग डिंग, और ऐसी आवाजें अब वहां पर पूरे हॉल के अंदर गूंजने लगी थी। वहीं दूसरी तरफ ये देखकर कि कैसे गोल्डन ओरिजिन खड़ाई उन सभी ताकतवर वारों को सहने में कामयाब थी और उस फॉर्मेशन से निपट पाने में कामयाब हो गई थी, तो विपिन ने वहां पर एक राहत की सांस ली, क्योंकि वहां पर अब उसको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं थी। अब वह जल्द ही उस लंबी सुरंग के एंड तक पहुंच चुके थे, और वहां पर जो उसको मिला वो कुछ और नहीं था, वो वही बड़ी सी सुरंग थी जो पिछली बार उसको मिली थी, और वहां पर एक बड़ा सा हॉल भी था। अगर मोटे मोटे तौर पर बताया जाए तो जो वहां पर वह हॉल बना हुआ था वह कई सौ वर्ग के अंदर फैला हुआ था, कई सौ मीटर के वर्ग के अंदर फैला हुआ था। और वहां पर पहुंचने के बाद में विपिन ने अपनी आध्यात्मिक धारणा को और भी बड़ा कर दिया, लेकिन उसने अचानक से महसूस किया कि उसके सामने दो आकृतियां खड़ी हुई थी जो पीछे हटने की कोशिश कर रही थी। उनको देखकर विपिन ने उनसे कहा, अच्छा तो तुम पहले मेरे ऊपर यहाँ पर वार करोगे और फिर वहां से भागने की कोशिश करोगे? नहीं नहीं, मैं इतना भोला भी नहीं हूँ कि कोई मेरे ऊपर वार करे और मैं उसको यहाँ पर बिना कुछ कहे ही छोड़ दूं। उसी के साथ में विपिन ने एक हथेली ऊपर उठाई और उसके अंदर से एक खतरनाक ऊर्जा बाहर निकलने लगी, बूम, और एक सोनिक वेव के साथ में वह आगे बढ़ने लगी। वह द ग्रेट सोरोपाम अटैक था जो वहां पर उसने फर्स्ट पहले से लिया था। वहीं दूसरी तरफ अपने और उस अटैक को आते हुए देखकर सामने खड़ी हुई दोनों आकृतियां अपनी तलवार को ऊपर उठा लेती है और फिर से तलवार का वार उसके ऊपर करने लगती है। हालांकि वहीं दूसरी तरफ डेंग डेंग करते हुए उनकी तलवारें साइड में हटती रहती है, जैसे कि वह हथेली हो और सामने वाले कोई मच्छर। पैंग, और अगले ही पल उन दोनों को दीवार के अंदर चिपका दिया जाता है। वहीं ये देखते हुए कि वह दोनों कठपुतलियां अभी दीवार के अंदर चिपकी हुई थी, जल्दी से गोल्डन ओशन कढ़ाई आगे बढ़ती है और वो कहती है, मास्टर मास्टर प्लीज प्लीज उनको मत मारिए, मास्टर प्लीज उनको मेरे लिए छोड़ दीजिए, मैं उनको यहाँ पर संभाल लूंगी, क्योंकि मुझे अभी अपनी ताकत भी तो यहाँ पर आजमानी थी कि आखिरकार मेरे अंदर कितनी ज्यादा ताकत आ गई है। टिंग वहाँ पर बिल्कुल बच्चे की जैसी हरकतें करने लगी थी। उसकी ऐसी हरकत देखने के बाद में पिन ने कहा, हाँ हाँ ठीक है, तुम इतना ज्यादा चिपको मत हो, पहले मेरे से दूर हो जाओ, ठीक है, तुम उनको संभाल सकती हो। विपिन का ऐसा कहते ही डिंग डिंग वहाँ पर उछलने लगती है। वो वास्तव में पागल हो गई थी, ऐसा लग रहा था जैसे ही विपिन ने उसको वहाँ पर बहुत सारे हाई लेवल स्पिरिट स्टोन्स दे दिए हों। ठीक है, अब तुम दोनों मेरे पास में आओ, जल्दी से इधर आओ, अब मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ में अपनी ताकत को आजमाना चाहती हूँ। लेकिन वहीं दूसरी तरफ डिंग डिंग को देखकर वो दोनों ने अपनी अपनी गर्दनें हिला दी। नहीं नहीं, हम लोग नहीं आ रहे, ठीक है तुम नहीं आ रहे तो मैं वहीं आ जाती हूँ। उसके बाद में डिंग डिंग जल्दी से हवा के अंदर उछलती है और दीवार की जाकर पैंग, वहाँ पर एक जोरदार ब्लास्ट के साथ में उन दोनों को, उनमें से एक को क्रैश कर देती है। उसके ऐसे टकराते ही जो सामने वाली कठपुतली थी ना, वो दीवार के अंदर ही चिपक जाती है और
उसका वहीं पर ही सॉस बन जाता है। वाह मास्टर मास्टर, क्या आपको सैंडविच चाहिए? अगर सैंडविच चाहिए तो सॉस यहाँ से ले लीजिए। डिंग डिंग ने एक डायलॉग मारा और उसके बाद में वह अब दूसरी तरफ देखने लगती है और वह ऐसे देख रही थी जैसे कि एक शैतान अपने सामने किसी इंसान को देख रहा हो। ही, अब तुम्हारी बारी है। वही दूसरी तरफ डिंग डिंग को अपनी ओर ऐसे देखते हुए देखकर वहाँ पर सामने वाला दूसरा कठपुतली अब वहाँ पे उसकी थरथर कांपने लगती है। अभी उसके पुर्जों की आवाज वहाँ पर आने लग रही थी। नहीं नहीं नहीं, मेरे पास से मत आओ, नहीं नहीं मैं यहाँ से जा रहा हूँ। फिर वो जल्दी से अपने आप को बाहर निकालने की कोशिश करने लगता है और वहाँ पर फिर से उनका वह भागम भाग वाला खेल शुरू हो जाता है। अभी वह दोनों के दोनों टॉम एंड जेरी का वह खेल खेल रहे थे जहाँ पे डिंग डिंग पीछे थी और उसके आगे अभी वह कठपुतली भाग रही थी। हालांकि उसको ऐसे भागते हुए देखकर डिंग डिंग ने उससे कहा, अरे अरे कहाँ पे भाग रही हो? अरे मुझे तुम्हारे साथ में खेलना है, चलो रुको रुको रुको। लेकिन अगले ही पर डिंग डिंग वहाँ से जंप कर जाती है और उसके ऊपर जाकर सीधे लैंड कर जाती है और वह हंसते हुए कहती है, अरे अरे क्या तुम अपनी दादी से बचकर भागने की कोशिश कर रहे थे? ऐसा तुम मेरे साथ में नहीं हो सकता, क्योंकि तुमने पहले स्टार्टिंग की थी ना मेरे मास्टर को चोट पहुंचाने की। तो ठीक है, अब तुम यहाँ पर एक पेस्ट बन चुके हो। हालांकि वहीं दूसरी तरफ ये देखकर कि अभी गोल्डन अर्जुन खड़ाई ने वहाँ पर क्या कर दिया था, विपिन ने अपना सर पकड़ लिया और उसने कहा, अरे अरे ये तुमने क्या कर दिया? मैंने सोचा था कि मैं यहाँ पर और से जगदीश को ये शरीर वापस लौटा दूंगा ताकि वो वहाँ पर उनके अच्छे तरह से दफना सके। हालांकि तुमने ये अब इनको तो पूरी तरह से पेस्ट ही बना दिया है। अब मैं क्या इनको वहाँ पर ले जाऊँ? अगर इस बार मैं उनको वहाँ पर ले गया ना तो हॉल मास्टर जगदीश और पूरा कॉम्पैक्ट मास्टर हॉल मेरे पीछे पड़ जाएगा। विपिन वहाँ पर अब गोल्डन अर्जुन खड़ाई को डांटने लगा था। हालांकि वही था जिसने वहाँ पर उसको मंजूरी दी थी, इसी वजह से वहाँ पर कुछ कर भी नहीं सकता था। चलो छोड़ो यार, वैसे भी ये सभी पहले ही मर चुके थे और इनके लिए सबसे ज्यादा अच्छा क्या होगा कि ये राक्षसी जनजाति द्वारा उनसे मुक्त हो जाएंगे और अपनी एक शांति से अगला जीवन स्टार्ट कर देंगे। और इसके अलावा कॉम्बैक्ट मास्टर्स भी इस तरह की चीजों के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया करते थे, कि वो जानते थे उनके लिए जब ज्यादा इम्पोर्टेंट होता था दूसरों की जान बचाना, उसके लिए चाहे से वह खुद के दोस्त जो उसको दगा करते हैं उनको भी वह मार सकते थे। आई ऑफ इनसाइट को फिर से एक्टिवेट करते हुए विपिन अब आगे की तरफ बढ़ने लगा था और वह अब उन सभी धागों को देखने लगा था जो वहां से निकलते हुए आगे जा रहे थे, क्योंकि वहां पर विपिन के पास में ज्यादा समय नहीं था। अगर वह यहाँ पर ऐसे टाइम पास करता रहा तो उसके बाद में वह सभी धागे वहां पर गायब हो जाएंगे, क्योंकि अगर एक बार वहां पर वो लड़ाई खत्म हो गई तो उसके बाद में वो कैसे आगे ढूंढ सकता था। उसके बाद में गोल्डन अर्जुन खड़ाई को उसने कहा, ठीक है तुम अब आगे चलो। जल्द ही वो फिर से एक और द एंड के पास से पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां पर विपिन ने फिर से आई ऑफ इनसाइट को एक्टिवेट करते हुए उसकी जांच की और अपने सामने के उस दरवाजे को खोल डाला। हालांकि इस बार विपिन के अंदर हिम्मत नहीं थी कि वो पहले उसके अंदर जाए, इसी वजह से तुरंत उसने डिंग डिंग से कहा, ठीक है डिंग डिंग तुम अंदर जाकर देखो कि आखिर आगे क्या है, क्योंकि अगर चाहे से कोई सा भी वार हो डिंग डिंग की बॉडी उसको वहां पर रोक सकती थी। हाँ ठीक है मास्टर, मैं आगे जा रही हूँ। ऐसा कहने के बाद में डिंग डिंग आगे जाने लगती है। हालांकि जैसे ही वह उस गेट के अंदर घुसने की कोशिश करती है उसकी आवाज आती है, मास्टर मास्टर मैं यहाँ पर फंस गई, मेरे को यहाँ से बाहर निकालो। क्या फंस गई? विपिन वहाँ पर अवाक रह गया। अरे उसने सोचा था कि गोल्डन अर्जुन खड़ाई को आगे भेजकर वह पहले उस सभी ट्रैप से बच जाएगा। हालांकि ये तो उसके अंदर घुस ही नहीं पाई, तो फिर वह वहाँ पर क्या ही कर सकता था। अच्छा अच्छा ठीक है, तुम पीछे आओ, मुझे ही अंदर जाना होगा। विपिन ने अपना निराशा से सिर हिलाया और फिर डिंग डिंग को पीछे हटा दिया और फिर अपनी एनर्जी को वहाँ पर एक्टिवेट करते हुए और अपनी ग्लेशियर रेन स्वॉर्ड को अपने हाथ में पकड़े वह अब उस गुफा के अंदर घुस जाता है। लेकिन वो वहाँ पर जमीन के ऊपर पैर रख के आगे नहीं बढ़ना चाहता था, क्योंकि वो जानता था कि फिर से कोई ना कोई उपकरण वहाँ पर ट्रिगर हो सकता है। इसी वजह से वो उठते हुए आगे जाने लगा। हालांकि बिना किसी मुश्किल के उसने वहाँ पर उस सुरंग को भी पार कर लिया था और यही उसके लिए एक बहुत ही ज्यादा हैरानी की बात थी। है ये क्या हुआ? क्या यहाँ पर कोई उपकरण नहीं लगाया गया था? अरे यहाँ पर एक ट्रैप तो होना ही चाहिए था, जैसे ये भी पिछली बार आया था। चलो छोड़ो, वैसे भी इतने आसानी से मैं यहाँ से बाहर निकल गया हूँ तो ये मेरे लिए अच्छा होगा। उसके बाद में विपिन जिस हॉल के अंदर पहुंचा था वहाँ पर भी बहुत ज्यादा अंधेरा था, इसी वजह से उसने फिर से अपने पास में से रोशनी करने वाला वो उपकरण बाहर निकाला और उसको आगे की तरफ उछाल दिया। ऐसा करते ही उस पूरे हॉल के अंदर रोशनी छा जाती है। हालांकि वहाँ जाकर विपिन थोड़ा निराश हो गया। है ये क्या हुआ? मुझे तो ऐसा लगा था कि यहाँ पर भयानक होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर भयानक नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी ज्यादा दागे आए थे ना वह सभी यहाँ पर आके खत्म हो गए थे।
इसी वजह से विपिन वहाँ पर सोच रहा था कि यहाँ पर भयानक का होना जरूरी था। हालांकि ऐसा कैसे हो गया। हालांकि उसके बाद विपिन अब वहाँ पर एक नजर डालने के लिए इधर उधर देखने लग रहा था कि अचानक से उसको एक आवाज आती है और वह देखता है कि पीछे की तरफ का जो मैकेनिज्म था ना, वह अचानक से ट्रिगर हो जाता है और उसके पीछे का वह दरवाजा पूरी तरह से बंद हो जाता है। लेकिन उस गेट को बंद होते हुए देखकर विपिन समझ चुका था कि वह यहाँ पर फंस चुका है, क्योंकि कोई ये नॉर्मल गेट नहीं था जिसको वह कुछ ही समय के अंदर तोड़ सकता था। और वह ये समझ चुका था कि उसको यहाँ पर लाना और सबसे अलग करना एक चाल थी, जिसके साथ में वह हॉल मास्टर जगदीश और आदर्श से सबसे दूर हो जाता। लेकिन अब विपिन जानता था कि उसके पास में कोई और रास्ता नहीं था, अब वहाँ पर करो और मरो का सवाल था। विपिन ने उसमें वहाँ से कहा, ठीक है, अब मैं यहाँ पर आ चुका हूँ और तुम मुझे पता है कि यहीं पर ही आसपास छुपे हुए हो, तो जल्दी से सामने आओ और मेरा टाइम यहाँ पर बर्बाद मत करो, कि मुझे यहाँ से और भी ज्यादा काम है और मुझे उनको भी निपटाना है। विपिन, तुम मेरे चाल के अंदर फंस चुके हो, चाहे से तुम यहाँ पर कितने ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति क्यों ना हो। हालांकि इस बार तुमने यहाँ पर बहुत ही बड़ी लापरवाही कर दी है और अब तुम यहाँ से बचकर नहीं जाने वाले। इस आवाज के बाद में अब अचानक से दूर के अंदर से दीवार के पीछे से एक इंसान की आकृति बाहर निकलती हुई आ रही थी। हालांकि उस आकृति को देखने के बाद में विपिन को ऐसा लगा जैसे ही वहाँ पर उसको कोई भ्रम हुआ हो, लेकिन जैसे जैसे वह उसके पास में आता जा रहा था वैसे वैसे विपिन की आंखें वहाँ पे चौड़ी से चौड़ी होती जा रही थी और उसके चेहरे के ऊपर एक और वहाँ पर विपिन पूरी तरह से हैरान हो चुका था कि इस बार जो विपिन के सामने आया था ना, वह कोई और नहीं था, वह वही व्यक्ति था जिसने पिछली बार उसके सोल को बाहर निकाला था और जिसकी आत्मा को उसने भयानक को खाने के लिए दिया था, किंग टियान सम्राट। और एपिसोड यहीं पर ही खत्म होते हुए गाइस, जल्दी से जल्दी हम इस मिशन को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप भी सपोर्ट दिखाइए और जल्दी से 2K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करवा दीजिए, शेयर करके गाइस, शेयर करके, ठीक है, ऐसे नहीं, आप खुद ही मत करना कि हमें न्यू सब्सक्राइबर्स भी तो चाहिए ना, इसी वजह से। चलिए गाइस, टाटा बाय बाय, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एपिसोड के अंदर।